क्या आपने कभी एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट, एंटी हेयर फ्रीज ट्रीटमेंट के बारे में सुना है? आजकल पार्लर में ऐसा ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और लोग यहाँ पे जाकर बहुत सारा पैसा भी खर्च कर रहे हैं इस तरीके के एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट, फ्रीज कंट्रोल ट्रीटमेंट को करने के लिए। आज के वीडियो में ऐसा ही एक एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाली हूँ जो आप घर पे कर सकते हो, काफ़ी कम खर्च में कर सकते हो। और इसको करने के लिए आपको कुछ एक चीज़ों की ज़रूरत है और इसको मैंने अपनी मम्मी के बालों के ऊपर करा है और मेरी एल्डर सिस्टर के बालों के ऊपर भी इसको ट्राई करा है। कुछ दिनों पहले मेरी मम्मी को सीवियर हेयर फॉल हो रहे हैं और आज के वीडियो में उसका रिजल्ट आप लोगों को दिखाऊंगी। आपको देखने के बाद लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है, घर पे करने के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है क्या? अगर आप इस ट्रीटमेंट को सिर्फ 2 बार करते हो तो आपको 90% तक रिजल्ट मिल जाएगा। पिछले दिनों मेरी मम्मी को और मेरी सिस्टर को सीवियर हेयर फॉल हो रहे थे। अब वो लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी है। मैं जो भी रेमेडीज़ उनको बोलती हूँ वो कुछ दिन करते हैं, जब उनको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है वो स्टॉप कर देते हैं। इतना पोल्यूशन है हमारे आसपास और इतनी सारी प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ में जिसका इफेक्ट सीधे तौर पर हमारे स्किन के ऊपर और हमारे बालों के ऊपर भी जाकर पड़ता है। तो मेरी मम्मी को सीवियर से ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा हेयर फॉल उनको हो रहा था। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट आप देख सकते हो कितना ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया है और ये घर पे ट्राइड एंड टेस्टेड है। माई मदर इज़ रियली हैप्पी। वो फिलहाल इस ट्रीटमेंट को कर भी रही है कंटिन्यू और मेरी सिस्टर के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। उसके भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे एंड उसने रॉन्ग शैम्पू इस्तेमाल कर लिया था। आई टोल्ड हर अर्लियर कि प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस शैम्पू, लेकिन उसने मेरी बात इग्नोर कर दिया और उसी शैम्पू को वो इस्तेमाल करने लगी। लेकिन उस शैम्पू को इस्तेमाल करते करते उसके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए और उसके बाद उसको भी सीवियर हेयर फॉल होने लगा। सीवियर मतलब आप देखोगे ना आप डर जाओगे। उसके बाल काफ़ी लंबे हैं और इतना हेयर फॉल होने के बाद शी वॉज टेरिफाइड। तो आज के वीडियो में ऐसा ही एक इनएक्सपेंसिव एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप अपने हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, मतलब टायर्ड फील कर रहे हो, तो इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिलने वाली है। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर इस रेमेडी को आप स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं बताऊंगी उसको सिर्फ एक बार फॉलो करते हो आपको 60% तक इंप्रूवमेंट दिखेगा सिर्फ एक बार फॉलो करने से। और इस ट्रीटमेंट को मंथली 2 बार आपको फॉलो करना है, दैट्स इट। उसके बाद आप मंथली जितना भी चाहे शैम्पू कर लो, जैसा आपका नॉर्मल हेयर का रूटीन है उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो क्या है उसको जानना है ना? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। यार अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है? घर पे जाकर बोलूँ कि अपना एड्रेस दो, घर पे जाकर बताऊंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, प्रोडक्ट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट के बारे में। इट विल कंट्रोल योर हेयर फॉल एट द सेम टाइम इट विल कंट्रोल फ्रीज। अगर आपके बाल में बहुत ज़्यादा फ्रीजनेस का प्रॉब्लम है तो आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हो। वो आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा है ना, वो लोग छोड़ के रखते हैं, कुछ भी नहीं होता है उनके बालों में, क्योंकि वो हर हफ्ते पार्लर में जाकर इस तरीके का ट्रीटमेंट करवाते हैं। आप आलसी हो, आप लेजी हो तो घर पे करो मेरी तरह। तो इस ट्रीटमेंट को करने के लिए आपको कुछ एक चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, अच्छा है नहीं है तो जाकर खरीद के लाओ। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूँगी, मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आपको बता रही हूँ इनको इस्तेमाल करने के बाद मेरे बालों में और मेरे घर वालों के बालों में अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिला था, तो मैं इन्हीं प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास दूसरा कोई प्रोडक्ट है जो आपके बालों के लिए सूटेबल है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं किसी भी तरीके का प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ और किसी भी तरीके का प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन भी मैं यहाँ पे नहीं दे रही हूँ। इनको लगाने के बाद मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है तो मैं इनको आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले स्टेप में आपको अपने बालों को अच्छे तरीके से कंघी करके डिटैंगल कर लेना है। अच्छा, इससे पहले और एक चीज़ बता दूं कि इस ट्रीटमेंट को आपको उसी दिन फॉलो करना है जिस दिन आप अपने बालों को वॉश कर रहे हो। हेयर वॉशिंग डे पे आपको इस ट्रीटमेंट को करना है। अब इसके लिए आपको कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप में आपको अपने बालों को अच्छी तरीके से कंघी करके डिटैंगल कर लेना है। डिटैंगल करने के बाद आपको अपने स्कैल्प में कोई अच्छा सा हेयर ग्रोथ वाइटलाइज़र लगाना है। हेयर ग्रोथ वाइटलाइज़र क्या है? जो वाटर बेस्ड सोल्यूशन होते हैं, मार्केट में हज़ारों हेयर ग्रोथ वाइटलाइज़र है। बी बॉडी वाइज का हेयर ग्रोथ रोल ऑन सीरम आता है, उसको लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे लगाया है दी सोमीज ग्रो हेयर लोशन। बहुत ही सस्ता है, बहुत ही कम प्राइस में आपको ये मिल जाता है और ये काफ़ी इफेक्टिव है। आपके स्टेट में अगर ये नहीं मिल रहा है यू कैन सर्च ऑनलाइन, आपको ये फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल बेस्ड एक ब्यूटिशियन का प्रोडक्ट है जो मैं सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड दिस वन इज़ रियली अमेजिंग। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो देन गो फॉर आर्निका प्लस हेयर वाइटलाइज़र।
जो भी हेयर वाइटलाइजर इस्तेमाल कर रहे हो, होममेड इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप रेडीमेड ले सकते हो। 2 रिकमेंडेशन मैंने बताया, इनमें से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टेप में आपको अपने बालों को कंघी करके डिटैंगल कर लेना है एंड देन यू नीड टू अप्लाई हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर ऑन योर स्कैल्प ओनली। वाइटलाइजर को कभी भी बालों में नहीं लगाना है, सिर्फ स्कैल्प में लगाना है। वाइटलाइजर एक वाटर बेस्ड सोल्यूशन होता है, तो इसको लगाने के बाद आपके बाल थोड़े से गीले रहेंगे, स्पेशली आपका स्कैल्प। उस टाइम पे आपको कुछ देर वेट करना है। आप चाहे तो धूप में जाकर खड़े हो जाओ और आपका स्कैल्प जब तक ना सूखे तब तक वेट करो। हार्डली 15 मिनट लगते हैं, तो 15 मिनट आपको वेट करना है। उसके बाद आपको अपने बालों में अप्लाई करना है एक अच्छा सा हेयर ऑयल। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप चाहे तो होममेड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहे तो नारियल तेल के साथ कैस्टर ऑयल को मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हो। वॉट एवर होममेड ऑयल यू हैव यू कैन अप्लाई दैट ऑन योर हेयर। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ केरला आयुर्वेदा नीली भृंगादी हेयर ऑयल को। आई जस्ट लव 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 दिस हेयर ऑयल, आई डोंट नो वाई बट दिस वन इज़ रियली अमेजिंग। बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है और इस हेयर ऑयल को लगाने के बाद मैंने काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देखा है। तो इस हेयर ऑयल को लगाने के बाद आपको अपने स्कैल्प में भी लगाना है और बालों में भी लगाना है। लगाने के बाद आप कुछ देर वेट कर सकते हो। आप इसको वार्म करके भी लगा सकते हो या फिर एज इट इज़ आप इसको अपने बालों में लगा सकते हो। लगाने के बाद कुछ देर वेट करें, 15 मिनट इनफ है। और उसके बाद आपको अपने बालों में लगाना है हेयर मास्क। अब हेयर मास्क को आपको स्कैल्प में नहीं लगाना है, इसको लेकर सिर्फ आपको बालों में लगाना है, हेयर रूट्स में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे रिकमेंडेशंस है। लॉरियल का बहुत सारा हेयर मास्क है, जैसे लॉरियल एक्सटेंसो का हेयर मास्क आता है, स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का हेयर मास्क आता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लव ब्यूटी प्लानेट का आर्गन ऑयल एंड लैवेंडर हेयर मास्क। यहाँ पे जितने सारे प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ दे आर बेसिकली गुड फॉर लो पोरोसिटी थिन हेयर, और मेरे घर पे सभी को लगभग लो पोरोसिटी वालों की प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे घर वालों के ऊपर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसको लेना है, बालों को सेक्शन करना है और अपने बालों में अच्छे तरीके से इसको लगा देना है। लगाने के बाद काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अभी आपको जो चीज़ करना है, बालों को अच्छे तरीके से आप एक क्लचर की मदद से रैप करके बांध लो। बांधने के बाद आपको एक स्टीम कैप लेना है और स्टीम कैप से अपने मतलब सर के ऊपर स्टीम कैप को लगा दो और स्टीम लेना है आपको। अगर आपके पास स्टीम कैप नहीं है तो आप तौलिए को लीजिए, थोड़ा सा पानी गर्म कर लीजिए, तौलिए को पानी में भिगोकर उसको निचोड़ लीजिए, फिर उसको लेकर अपने सर पे उसको रैप कर दीजिए। और ये प्रोसेस आपको 3-4 मिनट छोड़ कर करना है, क्योंकि तौलिया ठंडा हो जाता है। फिर से आपको उसको पानी में डुबोना है, फिर से उसको उसका जो पानी है उसको स्क्वीज़ करना है, फिर उसको लेकर आपको अपने सर पे उसको रैप करना है। इस तरीके से ये प्रोसेस आपको 3-4 बार करना है। अब जब ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप या तो तौलिए को निकाल दो। अगर आप स्टीम कैप इस्तेमाल कर रहे हो तो स्टीम कैप से आपको 10 मिनट स्टीम लेना है और उसके बाद उसको निकाल देना है। तो सर तो थोड़ा सा गर्म रहेगा, कुछ देर वेट करना है, क्योंकि तुरंत ही गर्म सर पे आपको पानी नहीं डालना, नहीं तो आपको ठंड लग सकती है, छींक हो सकता है, जुकाम वगैरह हो सकता है। तो कुछ देर वेट करें, लगभग 5-7 मिनट आपको वेट करना है एंड देन गो एंड वॉश योर हेयर। अच्छा कोई शैम्पू ले लो और उससे अपने बालों को अच्छे तरीके से वॉश कर लो। वॉश करने के बाद बालों को सुखा लो एंड देन अप्लाई अ गुड हेयर सीरम। बहुत अच्छे अच्छे सीरम है मार्केट में, जो भी आपको पसंद है उसको लीजिए, लेकर आप अपने बालों में लगा लीजिए। दैट्स इट। इस प्रोसेस को आपको, अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है, फिलहाल इतना हेयरफॉल हो रहा है, कुछ गलत कुछ कर लिया था बालों के साथ, तो इस प्रोसेस को फिलहाल आपको हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करना है, मतलब महीने में आपको इसको 4 बार करना है। अगर आपका मॉडरेट हेयरफॉल हो रहा है, इतना ज़्यादा हेयरफॉल नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रोसेस को 15 दिनों में 1 बार करके फॉलो करेंगे एंड यू आर गोइंग टू सी द मैजिक। मैं इतना तो कह सकती हूँ कि इसको करने के बाद रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। मेरे जो मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, वो भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मैं फिर से कहूँगी, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। और अगर शैम्पू का रिकमेंडेशन आप चाहते हो मुझसे, मेरे से किसी ने कमेंट करके पूछा था कि उन्होंने मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करा है, बालों में बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है, तो अगला 3 महीना तो हेयरफॉल आपका बहुत ज़्यादा होगा, तो उतना तो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। इस समय आप ये वाला जो ट्रीटमेंट मैंने कहा है इसको फॉलो कर सकते हो। लव ब्यूटी प्लानेट का आर्गन ऑयल एंड लैवेंडर शैम्पू काफ़ी अच्छा है, लो पोरोसिटी वालों के लिए, फाइन वालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैं फिलहाल जिस शैम्पू को इस्तेमाल कर रही हूँ वेला प्रोफेशनल इन वीगो शैम्पू, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, दिस वन इज ऑल्सो गुड। या फिर आप बायोलाज हाइड्रा सोर्स एलॉय शैम्पू, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, दिस वन इज ऑल्सो गुड फॉर लो पोरोसिटी थिन हेयर। अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है, हेयरफॉल नॉर्मली कुछ एक चीज़ों की वजह से होता है। नंबर 1, अगर आपके बालों में ड्राइनेस हो गया है, हाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, पीएच का प्रॉब्लम हो गया है, तो हेयरफॉल हो सकता है। दूसरा, आपको लाइफ में कोई स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, आपको शरीर में कुछ कमी है, खान पान ठीक नहीं हो रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। स्ट्रेस अगर ले रहे हो उसकी वजह से हो सकता है।
या फिर आपके इलाके का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो इनमें से ज़्यादातर क्या होता है ना, लोगों को ड्राइनेस की प्रॉब्लम, शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको ड्राइनेस की वजह से ये हो रहा है और अगर आपको बालों में सही पोषण नहीं, आपके बालों में सही पोषण नहीं मिल रहा है, तो मैंने जो ट्रीटमेंट आपको कहा इसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ही, और अच्छा खाना भी पड़ेगा। इस प्रोसेस को फॉलो करो। अगर सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, वीकली 1 बार करना है, मतलब महीने में 4 बार। और अगर आपको मॉडरेट हेयर फॉल हो रहा है तो 15 दिनों में 1 बार करना है, महीने में 2 बार। और फिलहाल अगर आपको एकदम भी हेयर फॉल नहीं हो रहा है, यू जस्ट लव योर हेयर एंड यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर ब्यूटीफुल हेयर, तो आप इसको 21 दिनों में 1 बार करके कर सकते हो। आप अपने बालों को देखोगे, इतना डिफरेंस दिखेगा ना आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ ट्रीटमेंट करा है, घर पे करा है, इट इज़ रियली इफेक्टिव। बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है, पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।